मिनाटो वर्सेस इताची। नारुतो फैंटम का सबसे पुराना और सबसे बड़ी डिबेट में से एक तरफ है येलो फ्लैश ओ शिनोबी जिसका नाम सुनते ही दुश्मन डरते थे, और दूसरी तरफ है गॉड ऑफ गेंजुत्सु ओ शिनोबी जिसका आंखों में देखने से लोग डरते थे। एक के पास ऐसी स्पीड है जिससे रिएक्ट करना लगभग नामुमकिन है, और दूसरे के पास ऐसे गेंजुत्सु जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो क्या हो अगर येलो फ्लैश और गॉड ऑफ गेंजुत्सु आपस में टकराएंगे तो आखिर जिंदा कौन बचेगा? तो देखो, आज हम कोई फैन बॉय लॉजिक नहीं, सिर्फ फैक्ट, फीड और कैनन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अगर मिनाटो और इताची के बीच फाइट हो तो इन दोनों में से जीत किसकी होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फाइट के रूल्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम इताची के हेल्दी प्राइम फॉर्म यूज करेंगे, मतलब वो इताची जिसके पास कोई भी चाकरा हिलनेस नहीं है, और मिनाटो का वो फॉर्म यूज करेंगे जब वो ओबिटो और नाइनटेल का सामना किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना मिनाटो का कुरामा मोड ना इताची का एडोटेन से फॉर्म, सिर्फ उनके बेस प्राइम फॉर्म ही यूज करेंगे। तो पहले इन दोनों का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक और वीकनेस पे बात करते हैं। तो पहला है इताची। इताची के मांगेकु शारिंगन पे दो एबिलिटी है, एक है अमातरासु और एक है सुकुयोमी। अमातरासु इताची का सबसे खतरनाक एबिलिटी में से एक है जो किसी भी जुत्सु से नहीं मुस्ती, अगर एक बार लगी तो खत्म। लेकिन मिनाटो का ये यूजलेस है क्योंकि मिनाटो काफी ज्यादा फास्ट है, लिटरली 0 सेकंड में टेलीपोर्ट करता है। जब तक इताची अमातरासु को एक्टिवेट करेगा तब तक वहाँ से मिनाटो जा चुका होगा। अब बात करें सुकुयोमी की, इताची ने सिर्फ 2 सेकंड में 72 घंटे तक कागाशी को टॉर्चर करके कुमा में भेज दिया था, इसलिए सिर्फ एक आई कॉन्टेक्ट चाहिए। लेकिन मिनाटो अपनी सेंस मोड में आंखें बंद करके भी फाइट कर सकता है, मतलब इताची का सबसे पावरफुल वेपन सुकुयोमी डायरेक्ट मिनाटो के अगेंस्ट काउंटर हो जाती है। लेकिन सुकुयोमी तब काम करेगा जब मिनाटो बिना सेंस मोड के इताची की आंखों पे देखेगा। लेकिन मिनाटो काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए ये गलती कभी नहीं करेगा। और तो और इताची के पास हाशिरामा, मादरा और नारुतो की तरह चाकरा नहीं है, इसीलिए इताची जब चाहे तब सुकुयोमी का यूज नहीं कर सकता। सो अब बात करते हैं इताची की सुसानो की एबिलिटीज के बारे में। सो उसके पास है आता मिनट और तोसुका ब्लेड। तो ये तोसुका ब्लेड उतना ही यूजफुल होने वाला है जितना कि 5 के मादरा के अगेंस्ट यूजफुल थे। हाँ भाई, ये तोसुका ब्लेड कुछ नहीं कर सकता मिनाटो का, क्योंकि मिनाटो काफी ज्यादा फास्ट है। और आता मिरर भी उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा इस फाइट में, क्योंकि आता मिरर तुम्हें चारों डायरेक्शन में प्रोटेक्शन नहीं दे सकता निंजुत्सु में, स्टिल वो सिर्फ सामने से निंजुत्सु को डिफ्लेक्ट कर सकता है। और आता मिरर के अलावा भी इताची के पास डिफेंस के लिए सुसानो भी है, जो परफेक्ट नहीं है पर उतना कमजोर भी नहीं है। सुसानो उसे चारों डायरेक्शन से प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन सुसानो का एक वीकनेस है नीचे से अटैक करना, जैसा नारुतो ने नेजी को किया था। और इताची का सबसे वीक पॉइंट है चाकरा रिजर्व, क्योंकि इताची के पास चाकरा बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू मिनाटो। अब बात करें मिनाटो की, तो मिनाटो एक जीनियस है, प्योर जीनियस। उसका बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है, और पूरी नारुतो सीरीज के अंदर वो सबसे स्मार्टेस्ट और जीनियस कैरेक्टर है। और पूरी सीरीज के अंदर बहुत ही कम निंजा है जो ओबिटो पर एक फिजिकल अटैक किया है, और उनमें से ये एक है। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ओबिटो का वीकनेस पता लगाकर उसके ऊपर काउंटर अटैक किया। और मिनाटो का सिग्नेचर जुत्सु, उसका मेन जुत्सु बनाया गया था उचियास को काउंटर करने के लिए, जो टोबिरामा ने बनाया था उचियास के ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करने के लिए। लेकिन मिनाटो ने उसे अपग्रेड करके फ्लैंक राइजन से फ्लैंक थंडर गॉड बनाया। और तो मिनाटो 0 सेकंड में टेलीपोर्ट करता है, लिटरली 0 सेकंड में। अगर मिनाटो ने एक बार भी इताची को टच कर लिया तो इताची के बॉडी पे परमानेंट मार्क लगा देगा, जैसा उसने ओबिटो पर लगाया था। और उस मार्क से रासेंगान या फिर किसी भी सीलिंग जुत्सु को सीधा इताची पे टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन मिनाटो का एक कमजोरी है, वो फिक्स्ड मार्क पे डिपेंडेंट। लेकिन मिनाटो के पास इताची से कई ज्यादा चक्र है। अगर आपको किसी भी जुत्सु को टेलीपोर्ट करना है तो उसके अराउंड जितने भी चक्र है उनको भी टेलीपोर्ट करना होगा, और टेलीपोर्ट करते समय आपका भी उतना चक्र लगेगा जितना चक्र लगा अपने ओपोनेंट को उस जुत्सु को क्रिएट करने के लिए। और तो मिनाटो लिटरली 2 बार सीरीज में नाइनटेल बॉम्ब को टेलीपोर्ट किया, और फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट करने के बाद बंदा ओबिटो से भी लड़ा, और लिपिड डेड सील से हाफ कुरामा अपने अंदर और हाफ कुरामा नारुतो के अंदर भी सील किया। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मिनाटो का चक्र रिजर्व कितना ज्यादा है। और तो मिनाटो सीलिंग जुत्सु का भी एक्सपर्ट है, उजुमा के क्लैन का ऑलमोस्ट सारे सीलिंग जुत्सु जानता है। तो देखो, गॉड ऑफ गेंजुत्सु और येलो फ्लैश यानी इताची और मिनाटो, अगर इन दोनों के बीच फाइट हो तो इसमें मिनाटो जीत जाएगा। तो देखो इताची फैंस, मैं भी इताची का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यहाँ पर इताची के पास काफी ज्यादा वीकनेस है, लेकिन मिनाटो के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है, इसलिए सच का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनाटो जीत जाएगा। वैसे तुम किसके फैन हो, इताची या फिर मिनाटो का? कमेंट पे जरूर बताओ।